देखिए, चाइना का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर है ताइवान के ऊपर, ये जारी है। आपने सुना ही होगा पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट पिछले कई महीनों से यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अक्सर कर जो चाइनीज फाइटर जेट्स होते हैं वो ताइवान की टेरिटरी के पास से निकल जाते हैं, जिसको आप टेक्निकली बोलते हो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। तो यहां से ये चाइनीज फाइटर जेट्स निकल जाते हैं। बार बार ताइवान के फाइटर जेट्स धमकी देते हैं कि हमारे इलाके में मत घुसिए। इनकी सरकार इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश करती है, चाइना को बोलती है हमारे ऊपर धमकाइए मत, लेकिन चाइना यहाँ पे शांत नहीं हो रहा है। अब देखिए, आज की डेट में मतलब 9 अक्टूबर को यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का एक स्टेटमेंट आया। हालांकि इस प्रकार का एक स्टेटमेंट जुलाई 2021 में भी आया था, और इस 9 अक्टूबर 2021 के स्टेटमेंट में जी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान के लोगों के लिए बेहतर यह रहेगा कि वो पीसफुली चाइना के साथ यूनाइट हो जाएं। और यहां पे एक शपथ टाइप की ले रहे हैं जी जिनपिंग कि वो पीसफुल रीयूनिफिकेशन जरूर करेंगे ताइवान का। देखिए, यहां पे जी जिनपिंग की क्लियर कट पॉलिसी है कि इनका टारगेट है कि चाइना के अंदर ताइवान आ जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। और चाइना ने ओपनली बोला है कि अगर फोर्स की भी जरूरत पड़ी, अगर जंग की भी जरूरत पड़ी, हम वो भी करेंगे। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के लिए ताइवान को जीतना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। अगर अब तक आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन को और प्रेसिडेंट को कंपेयर करें, देखिए ज्यादातर केसेस में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन होता है वही प्रेसिडेंट बनता है आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का। तो अगर जी जिनपिंग से पहले के दो प्रेसिडेंट्स को आप देखें तो जियांग जेमिन, इनका जो रेन था, ये प्रेसिडेंट थे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के, 1993 से लेकर 2003 तक था। इसके बाद आते हैं आपके हु जिनटाओ। हु जिनटाओ प्रेसिडेंट टेन्योर था इनका 2003 से लेकर 2013 तक। और टेक्निकली अगर नियम कानून के हिसाब से देखा जाए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चार्टर के हिसाब से देखा जाए, तो जी जिनपिंग का राज होना चाहिए था 2013 से लेकर 2023 तक। हालांकि जी जिनपिंग ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, यानी अब इनके टेन्योर का कोई भी एंड नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि शुरुआत से चाइना में जो प्रेसिडेंट है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का जो चेयरमैन है वो 10 ही साल के लिए आता है। पहले टेन्योर 5 साल था, वो अक्सर कर चेंजेस होते रहते हैं। बट एक बात जरूर तय होती थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में लीडरशिप चेंज होती थी, लेकिन यहां पे जी जिनपिंग ने अपने आप को लीडर फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया और ये बात बोल दी कि लीडरशिप चेंज नहीं होगी। अब अगर लीडरशिप चेंज नहीं होगी तो अपनी लीडरशिप को जस्टिफाई करना होगा जी जिनपिंग को, और इसी लीडरशिप के जस्टिफिकेशन को आप एलएसी के क्राइसिस के साथ और ताइवान के ऊपर इस प्रेशर के साथ जोड़ सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना जो कुछ भी कर रहा है इंडिया के साथ, ज्यादा वो सक्सेसफुल हो नहीं सकते, क्योंकि जी जिनपिंग भी इस बात को जानते हैं कि इंडिया के साथ अगर खुली जंग छोड़ दी तो उनको नुकसान ज्यादा हो जाएगा, ओवरऑल जो प्रेसिडेंटशिप बच रही है वो भी चली जाएगी। लेकिन चाइना को, खासकर जी जिनपिंग को, यह लगता होगा कि जो ताइवान नाम का जो आइलैंड है, जो कि इस समय पे प्रैक्टिकली एक कंट्री की तरह ऑपरेट हो रहा है, इसको अगर मैं अपने में मिला लूं तो डेफिनेटली मैं चाइनीज लोगों को इस बात पे भरोसा दिला सकता हूं कि हाँ भाई, मैं आपकी कंट्री को रूल कर सकता हूं, आपको इंसाफ दिला सकता हूं, चाइना को फिर से ग्रेट बना सकता हूं। बेसिकली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को अपने लोगों को प्रूव करना है कि हाँ भाई वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसके लिए शायद ताइवान पे कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली 2023 से पहले ही जी जिनपिंग का प्लान होगा कि वो ताइवान पे कब्जा कर लें। अब कब तक और किस तरीके से कब्जा होता है ये देखना बाकी है। और धमकी तो देखिए यहाँ पे आई गई है। जी जिनपिंग ने साफ साफ बोल दिया कि अगर पीसफुल रीयूनिफिकेशन होता है तो इससे ताइवान के लोगों की भलाई है। हो सकता है इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हो कि खून खराबा कम होगा अगर पीसफुल रीयूनिफिकेशन करते हो, लेकिन एक बात क्लियर कट यहाँ पे जी जिनपिंग ने बोल दी है कि भाई रीयूनिफिकेशन जरूर होगा। अब वो अलग बात है कि इनके स्टेटमेंट के बाद ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट आया, यूएस भी अपने स्टेटमेंट देगा, बट ओवरऑल यूएस कितना मदद करेगा ताइवान की इनकेस अगर चाइना एक फ्रंटल अटैक लॉन्च करता है ताइवान के अगेंस्ट, दैट हैज टू बी सीन। आप समझते हैं यहाँ पे कि ये जो 10 अक्टूबर का दिन है ये ताइवान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों। आपको पता होना चाहिए कि ताइवान में 1911 से पहले एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था किंग डायनेस्टी। जो चाइना की इंपीरियल हिस्ट्री अगर आप उठा के देखोगे, कोई एक डायनेस्टी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में मौर्य वंश था, ठीक है ना, अरण्य का वंश था, इसी प्रकार से एक डायनेस्टी थी आपकी, जैसे इंडिया में मुगल वंश था, वैसे ही आपका चाइना में किंग डायनेस्टी। और किंग डायनेस्टी ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, 1636 से लेके ऑलमोस्ट 1912 तक। 1917 में कुछ समय के लिए वापस आई थी, बट उसका कुछ भी मतलब नहीं है। किंग डायनेस्टी से पहले थी मिंग डायनेस्टी, और किंग डायनेस्टी के बाद आएगी कौन, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है। रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार चाइनीज मेन लैंड में रही है
1912 से लेके 1949 तक। 1911 में 10 अक्टूबर 1911 को शुरू हुआ जिनहाई रेवोल्यूशन, जिसको आप 1911 का रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और इसी रेवोल्यूशन के थ्रू किंग डायनेस्टी के राज को चाइना में खत्म कर दिया गया। और उस समय पे जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर थे सन यत सेन, यहाँ पे इनका नाम लिखा सन यत सेन, सन यत सेन के ही स्टेटमेंट्स को यहाँ पे जी जिनपिंग कोट कर रहे हैं। जी जिनपिंग ने बोला है कि जो सन यत सेन ने कॉल दी थी पैट्रियोटिज्म की, नेशनल रिजुविनेंस की, गुड गवर्नेंस की, इस कॉल को पूरी तरीके से तभी पूरा किया जा सकता है जब पूरा का पूरा चाइना चाइनीज कम्युनिस्ट राज पार्टी के राज के अंदर है। लेकिन ताइवान का एक मेजर तबका सोचता है कि हम डेमोक्रेसी हैं और हम आपकी डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं आना चाहते। बट शायद जी जिनपिंग यहाँ पे ताइवान के लोगों के अंदर चाइनीज नेशनलिज्म लाके ताइवान के अंदर चाइना के साथ मिलने की कॉज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, व्हाटएवर। फिर आपको पता होना चाहिए कि चाइना में एक सिविल वॉर हुआ और 1949 में यही रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार थी सन यत सेन की, ये भाग के कहां चली गई, ताइवान पे चली गई, और ओवरऑल माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया चाइनीज मेनलैंड पे। ठीक है, तो 1912 से लेकर 1949 तक, 1912 से लेकर 1949 तक जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, दैट वाज अंडर सन यत सेन। पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, कोमिंटांग पार्टी। और कोमिंटांग पार्टी जब ताइवान भाग गई तब आपका चाइनीज मेनलैंड पे कब्जा हुआ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। तो याद रखिएगा, ताइवान का जो नेशनल डे है 10 अक्टूबर, ये क्यों मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1911 में शुरुआत हुई थी जिनहाई रेवोल्यूशन की। ठीक है भाई, और जिनहाई रेवोल्यूशन ने चाइना की आखिरी इंपीरियल डायनेस्टी किंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था। तो ये कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इससे काफ़ी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।